वजनहा अनिल फहशाए जी वल मुनकर वल बगी। जी अब यहाँ पर फहशा किसे कहते हैं, मुनकर किसे कहते हैं, बगी किसे कहते हैं, जी इरशाद। जी, तीन अहम इस्तिलाहात हैं और मुख्तलिफ पैरायों में अहले इल्म इनको बयान किया। मैं जी एक तरतीब से तीन बातें पहले ठीक बुनियादी फिर इनको खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक फहशा फहुश से भी निकला, ठीक। इसको अगर फैलाया जाए तो हर कबीह काम, हम्म यानी वो काम कि जिसको माशरों में इंतहाई गंदा, इंतहाई बुरा, इंतहाई बद अखलाक़ी वाला समझा जाता हो, चाहे वो बुखल करने का मामला हो, चाहे वो निकाह के बंधन के बरअक्स जिना के रास्तों को खोलने की बात हो, चाहे वो ऐसी उमूर को अंजाम देने की बात हो जिससे वो जज्बात उठते और भड़कते हैं कि जिनकी तस्कीन फिर निकाह को छोड़कर जिना के रास्तों से की जाती हो, तो कभी किस्म के गंदे किस्म के आमाल ये सारे के सारे फहशा के जेल में आते हैं। एक इसको बयान किया जाता है जो हया अल्लाह को और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को बंदों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलूब है। वो हया क्या है? एक फितरी रुकावट जो बंदे को गुनाह से रोकती है। जब ये रुकावट हटती है तो बंदा फिर कभी किस्म के आमाल की तरफ जाता है। उसको पहलू को भी फहशा के जेल में बयान किया गया है। मुनकर जिसका इनकार किया जाए, क्या मतलब? फितरत इंसानी में नेकी और बदी का बुनियादी शऊर बिल्टिन है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फितरत इंसानी में नेकी और बदी का बुनियादी शऊर मौजूद है। मुनकर वो काम भी हैं मुनकर वो काम भी हैं कि जिनको हमारी फितरत पसंद नहीं करती। झूठ हर कोई बुरा समझता है उसको, ये अलग बात है, काफी लोग बोलते हैं, लेकिन बुरा क्यों समझते हैं? जब मेरे साथ कोई झूठ बोलता है और मुझे पता चल जाए कि झूठ बोलकर मेरा नुकसान किया गया, अंदर से आता है कि इसने गलत किया, मेरी फितरत उसका इनकार करती है। झूठ की बात हो जाएगी, वादा खिलाफी की बात हो जाएगी, खयानत की बात हो जाएगी, किसी की साथ दस दराजी की बात। मेरी फितरत में जो नेकी बदी का बुनियादी शऊर है, वो फितरत जिन बातों को पसंद नहीं करती उनको भी मुनकर में शामिल किया गया। अलबत्ता एक बात ये वाज़ेह रहे कि मुनकरात की तफसील और हतमी तफसील अक्ल इंसानी नहीं बताती, वो वही का जरिया और वही की तालीम आकर बताती। कुछ फितरत में बिल्ट इन है, मगर मुनकरात की तफसील और हतमी तफसील वो पैगंबर की वही के जरिए मालूम होगी। बग़ किसे कहते? इसका तर्जमा किया जाता है ज़्यादती करने से, इसका तर्जमा किया जाता है हक़ तलफ़ी करने से। और ये ज़्यादती या हक़ तलफ़ी का मामला खालिक के हुकूक में भी हो सकता है और ये बंदों के हुकूक में भी हो सकता है। तो बग़ क्या है? ज़्यादती, हक़ तलफ़ी। ये खालिक के हुकूक में भी हक़ तलफ़ी का मामला हो सकता है और ये बंदों या मखलूक के हुकूक में भी हक़ तलफ़ी का मामला हो सकता है। तो फहशा ये कभी किस्म के आमाल जिनमें बेहयाई वाले पहलू भी शामिल। मुनकर जिन्हें हमारी फितरत नापसंद करती है और शरीयत की तालीम भी उससे रोकती है। और बग़ के जेल में ज़्यादती के मामलात आते हैं, हक़ तलफ़ी के मामलात आते हैं, खा वो खालिक के हुकूक को पामाल किया जा रहा हो या मखलूक के हुकूक को पामाल किया जा रहा हो।